नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आपके साथ वीरेंद्र कुमार स्पेशल हिंदी को लेकर आया हूँ। पर्यायवाची शब्द आपके चल रहे हैं कंटिन्यू और आगे बढ़ते हैं। ये पर्यायवाची शब्द बेटा वो पर्यायवाची शब्द हैं जो प्रीवियस पेपर में हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस का है, चाहे वो यूपीएसआई का है या फिर आपका पेट का एग्जाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हम लोग करा रहे हैं जो कि प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं आपके। तो बिना किसी देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे सभी बेटा अपना ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाते रहिएगा। मैं बार बार आपसे एक ही बार बोलता हूँ हर वीडियो में, बेटा नोट्स बनाते रहिए। जब आप अपना पेपर की तैयारी लास्ट कर लेंगे तो आपको कुछ दिन मिलेंगे एनालाइज करने के लिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो बेटा आप इसी तरीके से रिवीजन करें जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ। और ये विश्वास रखना, विश्वास पर ही दुनिया चलती है बेटा। ये विश्वास रखना कि ये पर्यायवाची शब्द आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, प्लस आप करके भी आएंगे, क्योंकि जो मेथड है हमारा वो बड़ा आसान और घर वाली चीज़ों से रिलेट करता हुआ मेथड होता है। ओके, आप बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सभी अपने कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है। ओके, लिखेंगे आभूषण। आज का हमारा पहला है आभूषण। आभूषण आप जानते हैं ना, आभूषण क्या होते हैं? सोने चांदी के जो गहने होते हैं बेटा वो सारे के सारे क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। तो इसका लिखेंगे विभूषण। क्या लिखेंगे? विभूषण। अगला लिखेंगे इसका बेटा अलंकार। अलंकार। और लिखेंगे बच्चा इसका अलंकार। और लिखेंगे गहना। गहना। और लिखेंगे बेटा इसका क्या लिखेंगे? काफी है, चलिए वैसे तो इनमें से ही आ जाता है। अगला लिखें दूसरा, फिर उनको समझाऊंगा मैं ट्रिक के माध्यम से। अभी लिखते रहेंगे अश्व। आप जानते होंगे अश्व किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? शाबाश, वेरी गुड। घोड़े को ही कहते हैं, घोड़ा। वेरी गुड, अश्व घोड़ा, ठीक है। लिखेंगे शस्य। शस्य घोड़ा। क्या? घोड़ा। घोटक। क्या लिखेंगे बेटा? अगला घोटक। और इससे आगे लिखेंगे घोटक। इससे अगला लिखेंगे घोटक। इससे अगला लिखेंगे रविपुत्र। क्या लिखेंगे? रविपुत्र। इससे आगे लिखेंगे बेटा है। क्या लिखेंगे? है। और एक और लिख लेंगे बच्चे तुरंग। क्या लिख लेंगे? तुरंग। अब इन्हें समझते हैं, अब इनको समझते हैं। देखिएगा आभूषण। आभूषण वे होते हैं, आभूषण और विभूषण दोनों लगभग समान से हैं, इनमें कोई डाउट नहीं। अलंकार, बच्चे जब तुम अलंकार पढ़ते हो तो वहां पर एक परिभाषा आती है, शब्दों की शोभा बढ़ा दे। और गहने क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ा देते हैं। जब श्रृंगार होता है तो सोने चांदी के आभूषण जो होते हैं वो क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। तो वहीं से हो जाएगा अलंकार। और आगे आपको गहने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी की सारी आभूषण ही वस्तुएं होती हैं। तुमने देखा होगा उसकी दुकान पर लिखा होता है जो जौहरी सुनार होता है, आभूषण की चीजें बनाई जाती है, नहीं। अगला देखेंगे अश्व। अश्व मीन्स क्या होता है बेटा? घोड़ा। घोड़ा और घोटक यहीं से याद रख लेंगे, ठीक है, यहीं से याद रख लेंगे। और अगला है देखो रविपुत्र। रविपुत्र, रवि मतलब सूर्य और पुत्र मीन्स पुत्र। तो शौर्य, यहाँ पर जो शौर्य चमकाने वाला, किसने कहा था ये बात? ये कही थी बात छत्रपति शिवाजी ने कि मेरा घोड़ा क्या है? रविपुत्र है, शौर्य है, इस पर मुझे गर्व है। और छत्रपति शिवाजी का घोड़ा वाकई गर्व लायक था। क्या नाम था उसका? चेता। क्या नाम था? चेतक। एक चेतक भी सम्मिलित कर लीजिए। चेतक भी किसका है? अश्व का है। तो एक और हो जाएगा है आपका। है इतनी तेज भागता है, ऐसे याद रख लेंगे इसे। अरे घोड़ा है इतनी तेज भागता है, बिल्कुल। कैसे भागता है? गोली चोट, तुरंग, एकदम तुरंग जाता है। यहाँ से याद रख लेंगे। क्लियर हुआ? तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। नोट करते रहना, नोट करते रहना सभी बच्चे। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपको बेटा जरूर आएंगे, आपके सिलेबस में आपको जरूर मिलेगा जब आप एग्जाम पेपर में बैठेंगे। तो अगला लिखेंगे अनाज। अनाज। अनाज आप सभी जानते हैं ना, अनाज, हाँ वही जिसका खाना पकाया जाता है, अनाज। अगला लिखेंगे अनाज के लिखेंगे बेटा अन्न। अन्न। और क्या लिखेंगे? धान्य। धान्य। एक और लिखेंगे क्या? शस्य। शस्य। आगे लिखेंगे धरती के बेटा। इससे लिखेंगे धरती के लिखेंगे। धरती के क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? भू।
है ना, भू, धरा, धरा, और आगे लिखेंगे पृथ्वी। यहाँ तक सभी को पता है। अब थोड़े से नए नए नाम आएंगे, उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। वसुधा, वसुधा, ठीक है बेटा। अगला लिखेंगे वसुंधरा, वसुंधरा। आगे लिखेंगे मोदिनी, मोदिनी, और आगे लिखेंगे एक और इला, इला। क्या लिखेंगे बेटा, इला। एक और लिख लीजिए, चलिए अवनी, ये भी आ जाता है, अवनी। क्लियर हुआ। अब देखो इन्हें याद कैसे करते हैं। अनाज, अनाज में तो अन्न से कोई डाउट नहीं है, अन्न तो आप याद रख लेंगे। लेकिन अब आ गया धान्य। तो बेटा देखो, किसान भाई जितने भी होते हैं, किसान जितने भी होते हैं, जब घर पे हम अपना अनाज लेकर आते हैं खेतों में से, तो हम पानी डालते हैं गेट पर, हमारे घर में धन आ गया, धान्य आ गया, है ना। वही हमारा सच्चा धन होता है। इट मीन्स हमारी फसल ही हमारा, अनाज ही हमारा धन धान्य होता है। और वहीं से शस्य, हमारे सब सुख होते हैं, सुख प्राप्त हमारे वहीं से होते हैं। हम अनाज को बेचते हैं, वहां से पैसा लाते हैं, तो सब शस्य हो जाते हैं, हमारे काम सुख ही हो जाते हैं। अगला देखेंगे धरती। धरती को कैसे याद करेंगे, भू, भू तो आप जानते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी ऑलरेडी हो ही गया। ये दो चीजें क्लियर हो गई आपकी। धरा, धरा, धरती, एक ही बात है। वसुधा, अब देखेंगे ध, धरती, और धा, है ना, दो क्लियर। और वसुंधरा, तो इसका मतलब जहां पर धा, धा और ये सारी चीजें एक सी बन रही हैं। नई चीज क्या है, अवनी, इला और मोदिनी, अवनी, इला और मोदिनी। तो देखो, मोह माया, ईश्वर से जब हम आते हैं, यानी कि हम जब जन्म लेते हैं, तो हम किस में फंस जाते हैं, मोह माया। कहां पर आकर, धरती पर आकर मोह माया में फंस गए, है ना। इला जो है बेटा, वो तुम्हारा फारसी का शब्द है। कहां का, फारसी का शब्द है इला, है ना। तो ये भी धरती है। और अवनी, अवनी, अवनी चाहिए भाई। अब क्या नहीं चाहिए, अब हमें मोह माया नहीं चाहिए। अब तो हमें मोह माया नहीं चाहिए इस धरती पर। सिर्फ हमें ईश्वर, अल्लाह और जो भी बाइबल आपके गुरु हैं उनका नाम चाहिए। अब हमें मोह नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब नहीं चाहिए, वहां से रिलेट कर लेंगे। कुछ भी मतलब आपको याद करने के ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो आपको हमेशा याद रहे। एक बार टेस्ट भी लेंगे आपका जल्दी से, ठीक है। आगे नोट करते रहेंगे, फटाफट आगे नोट करेंगे बेटा। अगला नोट करेंगे, अगले लिखेंगे बिजली, बिजली, बिजली। इसके लिखेंगे चपला, चपला, चंचल, चंचल, तड़ित, तड़ित, और बताओ तड़ित, दामनी, 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 और बताइए सोदामनी, सोदामनी, और बताइए, और लिखिए इसके अभी एक और, विद्युत, विद्युत तो बेटा आप जानते ही हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में विद्युत, साइंस की लैंग्वेज में क्षण प्रभाव, क्षण प्रभाव। एक और लिखो अभी, फिर उसके बाद में समझाता हूँ आपको। अगला लिखिए बेटा, अगला लिखेंगे किसका, तलवार, तलवार के लिखेंगे, तलवार। और मैं जो आपके लास्ट वाले 3 लिखवा रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तलवार के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खड़ग। और बताइए बच्चे, और बताओ जो पता है, वेरी गुड। खड़ग क्या हो जाएगा, चंद्रहास, चंद्रहास। चंद्रहास का नाम सुना है, सुन जाओगे। जो चंद्रहास रामायण में रावण की तलवार है, उसका नाम क्या था, चंद्रहास। शमशीर, 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 शमशीर उठा लेंगे, है ना, तलवार उठा लेंगे। कृपाण, कृपाण क्या हो जाएगा, कृपाण। अगला लिखिएगा क्या, करवाल, करवाल। और एक और लिखिएगा असी, असी। ये सभी क्या हैं, तलवार के हैं बेटा। आपको देखो कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, बिजली का याद करोगे। देखो चपला, चपला मतलब बड़ी चपलता से, चपलता से आती है और चली जाती है, पता ही नहीं चलती। ऐसे नहीं है तुम्हारे घर आ रही है, हमारे घर जाएंगे तो आएगी धीरे धीरे, नहीं, तुरंत भाग जाती है, बड़ी चंचल होती है, हाथ नहीं आती है, भागी और आई जल्दी से। तो वहीं से हो जाएगा चपला और चंचल। तड़ित, जब आसमान में एक साथ तड़ा तड़ा होती है, आवाज आती है भड़ा भड़ा, तो क्या होती है, बिजली तड़ा तड़ा मचाती है, वहां से हो जाएगा बिजली। और बेटा ये देखो दामनी, इसको कैसे याद रखोगे, दामनी फिल्म देखिए आपने सन्नी देओल का, 2.5 किलो का हाथ तक आती है, जिसमें पड़ जाता है वो उठ नहीं उड़ जाता है। ये डायलॉग नहीं है, अच्छा ये वाला शायद, ये वाला है,
ये चट्टा समझा इसको है। ये हथियार बहुत मिलते हैं बाजार में, लेकिन इसको चलाने के लिए तो जिगर चाहिए। वो सिर्फ किस में मिलता है? जिगर वाले में मिलता है साहब, ये वाला है ना। तो ये दामिनी फिल्म का डायलॉग है। उसमें भी क्या बिजली सी कड़क जाती है, वोल्टेज झटका सा लग जाता है। अमरीश पुरी को देखा वो सीन? मैंने तो देखा है, दामिनी फिल्म देखो तुम भी, वहां पर है इसका ऐसा सीन। सोदामनी, दामनी और सोदामनी एक सा हो गया। विद्युत, विद्युत तो फिजिक्स में आता है तुम्हारे में, है ना, भौतिक विज्ञान में बहुत पढ़ा होगा। विद्युत किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं। क्षण प्रभा, क्षण मतलब कुछ पल के लिए प्रभा चमकती है, कुछ पल के लिए थोड़ी सी देर में चमकती है और थोड़ी सी देर में खत्म हो जाती है। अगला देखेंगे तलवार, तलवार के देखेंगे खड़ग, खड़ग, खड़ग खप्परधारी, तलवार उठा ली हमने, ठीक है ना, खड़ग खप्परधारी यानी कि तलवार उठा लो। चंद्रहास, मैंने अभी बताया था रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास, याद रखेंगे, बहुत लंबी सी फरसा सी थी है, दिखाता है ना उसमें रामायण में, तो वो जाएगा चंद्रहास। शमशीर उठा लेंगे, शमशीर पंजाबी बोलते हैं ना, अपनी शमशीर उठा के बोलते हैं। अगर देखा कृपाण निकाल देते हैं, जब उनकी शादी होती है तो कृपाण यहाँ लगी होती है ना साइड में, उसे निकालते हैं तो छोटा सा तलवार टाइप का एक छोटा सा निकलता है, उसको बोलते हैं कृपाण। और करवाल, असी करवाल, शमशीर उठा लेंगे, पंजाबी देखो, पंजाबी मिक्स हो रही है यहाँ पे। शमशीर उठा लेंगे और करवाल, कुछ भी करवा लेंगे, किसकी नोक पर? तलवार की। असी कुछ भी करा लेंगे, समझ आया? तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तलवार के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा तालाब, नेक्स्ट देखेंगे, अगला डालो तालाब। अरे याद हो रहा है नहीं? तो बेटा थोड़ा सा हम पे रहम कर दो, इसे थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। बस छोटी सी गुरु दक्षिणा में मेरा ये काम कर दो। बाकी मैं हिंदी को कहाँ तक ले जाऊंगा ये मुझ पर ट्रस्ट रखो, इतना विश्वास रखो, सर आप पर विश्वास है, मैं हिंदी में दिक्कत नहीं रहने दूंगा, ठीक है। और ये सारे टॉपिक आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा इनमें से जो भी मैं करा रहा हूँ। अगला लिखिएगा क्या? तालाब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तालाब लिखिएगा, तालाब के लिखेंगे सर, सरोवर, सर, सरोवर, और लिखिएगा पुष्कर, पुष्कर, और लिखिए बेटा जलाशय, जलाशय, और लिखो क्या लिखोगे? पद्माकर, पद्माकर। आगे लिखेगा, आगे लिखेंगे गाय के, लिखें बेटा गाय के, गाय, ठीक है, गाय। गो, भद्रा, और बताओ भाई, गो, भद्रा, धेनु, धेनु को तो याद कर लोगे, काम धेनु से है ना। गौरी, है ना, गौरी को भी तो कहते हैं गाय, गौरी। और दोगदी, दोगदी मतलब दूध देती है, दूध देने वाली, तो दोगदी, ठीक है। देखो याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तलवार के याद करते हैं, सॉरी तलवार नहीं, तालाब, तालाब के याद करते हैं। तो देखो सर, सरोवर है, सरोवर मतलब ऐसा जो पानी का बहाव एक जगह गिरता हो, एक ही पोखर में गिरता हो, तालाब में गिरता हो, तो एक तालाब, जलाशय बनाए गए हैं, है ना। अभी एक मिशन चला था कि गांव-गांव में जलाशय होने चाहिए, तो वहां से क्या हो गए? सरोवर, सर सरोवर, वहीं पर जाए, कहां पर जाए? पानी जलाशय में जाए। तो सर और सरोवर एक जैसे हैं, दोनों के दोनों तालाब से रिलेट करते हैं। पुष्कर, पुष्कर मतलब पद्माकर, देखो पद्म मीन्स मैंने बताया था कमल के फूल, और यहाँ पुष्कर मतलब पुष्कर एक झील है। अगर आप पुष्कर राजस्थान जाएंगे, राजस्थान पुष्कर, तो वहां पर पुष्कर झील है, और वो झील को ही क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं, जलाशय कहते हैं वहां के पुष्कर झील, ठीक। पद्माकर, पद्माकर पद मीन्स क्या? कमल, और कमल कहाँ खिलते हैं? तालाब में खिलते हैं, वहां से रिलेट कर लेंगे। अगला देखो बेटा गाय, गाय के कैसे याद रखोगे? गौ माता, भद्रा काली, वो पे भी किसका होता है? गौ होता है। कामधेनु, कामधेनु सबसे दूध देने वाली गाय, कामधेनु, है ना। गौरी, गौरी तो गाय को ही बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में क्या करते हैं?